सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इस केक्सिपू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में निशा ने मानवी के लिए गाजर का हलवा बनाया था और निशा की जिद के चलते मानवी वो गाजर का हलवा खा भी लेती है। उसके बाद से मानवी के बॉडी पर रेड रेड दाने उभर आए थे, जिससे मानवी खुजलाते हुए बंदर की तरह उछल रही थी और निशा रोनी सी शक्ल बनाए हुए मानवी से पूछ रही थी, हनी क्या हुआ आपको। मानवी से कुछ नहीं बोला जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर दाने आ गए थे। तभी अंजलि उसके पास आते हुए बोलती है, मानवी को गाजर के हलवे से एलर्जी है। तो निशा बोलती है, व्हाट, बताया क्यों नहीं। जिस पर अनन्या बोलती है, तुमने मौका कब दिया। तो निशा पूछती है, अब मैं क्या करूं। जिस पर अनन्या कुछ सोचते हुए निशा को बोलती है, एक काम करो, पहले उसे शावर दिलाओ, देन उसकी पूरी बॉडी पर अच्छे से ऑयल लगा देना। तो निशा अनन्या से दूर होते हुए उसे देखते हुए पूछती है, क्या इससे हनी ठीक हो जाएंगी। तो अनन्या हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, हाँ, उससे रिलीफ मिलेगा। बस ये सुनने की देर थी कि निशा मानवी को खींचते हुए रूम में लेकर जाती है। अब इसके आगे वहीं उसके जाने के बाद अंजलि अनन्या को शौक भरी निगाहों से देखती हुई बोलती है, ये क्या था, आपने निशा के कान में क्या बताया। अंजलि खींचते हुए बोलती है। अंजलि की बात सुनकर अनन्या को शरारत सूझती है और वो कंधे उचकाते हुए बोलती है, कुछ भी तो नहीं। तो अंजलि अनन्या को घूरते हुए बोलती है, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ओके। तो अनन्या एविल स्माइल के साथ बोलती है, तुम्हें जानना है। जिस पर अंजलि भी हामी जताते हुए बोलती है, हाँ। तो अनन्या अंजलि को अपनी बाहों में उठाकर उनकी तरफ कदम बढ़ा देती है और बोलती है, देन रूम में चलो। बेचारी अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जब तक उसे समझ आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ निशा और मानवी रूम में थे। मानवी लेटी हुई थी बेड पर और निशा ऑयल लाकर मानवी के पूरी बॉडी पर हल्के हाथों से लगाने लगती है। मानवी को तकलीफ में देखकर निशा की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी छोटी सी जिद की वजह से आज मानवी तकलीफ में थी। तकलीफ में मानवी थी लेकिन दर्द निशा को हो रहा था। वहीं मानवी चुपचाप आंखें बंद करके लेटी हुई थी। निशा के सॉफ्ट हाथों का टच अपनी बॉडी पर महसूस कर रही थी। मानवी की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वो अपनी मुट्ठियाँ बंद करके अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो महसूस करती है कि निशा के हाथ उसके नेवल से नीचे जा रहे थे। वो एक झटके के साथ उठकर बैठ जाती है। निशा हैरानी से उसे देखकर घबराती हुई बोलती है, क्या हुआ हनी, आर यू ओके। जिस पर मानवी हल्का सा स्माइल करके निशा को देखकर बोलती है, यस आई एम ऑल ओके वाइफी, डोंट डू दिस। आप मेरी वजह से तकलीफ में होंगी, मुझे करने दीजिए। निशा ये रुआसी आवाज़ में बोलती है। जिस पर मानवी बोलती है, हे डोंट क्राई बेबी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद से मानवी निशा के फेस को अपने हाथों में लेते हुए बोलती है, तुमने जानबूझकर थोड़ी कुछ किया। तो निशा से अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बोलती है, फिर भी आप तकलीफ में तो है ना। जिस पर मानवी निशा को धमकाते हुए बोलती है, सर बेबी डोंट क्राई, अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं भी रोने लगूंगी। रोते हुए निशा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो मानवी के गले लग जाती है। मानवी भी अच्छे से उसे अपने बाहों में होल्ड करती है।
और थोड़ी शांति के बाद से निशा बोलती है, आज के बाद आप गाजर के हलवे को हाथ भी नहीं लगाओगे। इस पर मानवी निशा के सर को सहलाते हुए कहती है, जो हुकुम मेरे आका। उस दिन के बाद निशा ने मानवी को कभी भी गाजर का हलवा खाने के लिए नहीं दिया था। इसके बाद से निशा एक झटके के साथ उन पुरानी यादों से बाहर आ जाती है। उसकी पकड़ उस बाउल पर कस गई थी। उसके लिए अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आंखों में हल्की नमी ने अपनी जगह बना ली थी। अब निशा के लिए वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। मानवी उसके हाथों से बाउल लेने वाली होती कि तभी निशा उसे टोकते हुए और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके बड़ी मुश्किल से बोलती, ये खाने लायक नहीं है, मैं मीठा डालना भूल गई थी। कहते हुए निशा बिना उन तीनों को देखे वहाँ से तेजी से चली जाती है। अनन्या, अंजलि, मानवी, निशा का ये बिहेव उन्हें कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं और इस बात का शुक्र मनाते हैं कि मानवी की पोल खुलने से बच गई। वहीं निशा किचन के स्लैब के पास खड़े अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये आंसू किसी के सुनते कभी थोड़ी ना है जो निशा की सुने। निशा अपने मन में बोलती है, मैं इतना हार्टलेस कैसे हो सकती हूँ। माना मानवी ने मेरे साथ गलत किया और गलत कर रही है, लेकिन उनके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना। उस दिन मेरे खातिर हंसते हुए सब कुछ सहन कर लिया। मुझे गिल्ट फील ना हो इसलिए पेन में होते हुए भी मुस्कुरा रही थी। मैं आज वही गलती कर रही थी। हाउ कुड डू यू दिस आई एम। मैं कैसे भूल गई उनके प्यार को। जब मेरे पास कोई नहीं था तब वो थी जिन्होंने मुझे जीने की वजह दी, रोते हुए भी मुस्कुराना सिखाया। ये कहते हुए निशा वहीं पे फूट फूट के रोने लगती है। हाँ, उसे बुरा लग रहा था। मानवी चाहे जो भी करे, लेकिन निशा अपने हनी के सामने कमज़ोर पड़ रही थी। चाहे कोई इंसान कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अपने प्यार के आगे और अपनों के आगे कमज़ोर पड़ ही जाता है, और यही निशा के साथ हो रहा था। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन रहेगी तो निशा एक मासूम सी बच्ची ही। चलिए, थोड़ी देर के बाद रोने के बाद निशा का दिल हल्का होता है और वो अपने आंसू पोंछकर उस हलवे को डस्टबिन में डाल देती है और बोलती है, और भी बहुत सारे तरीके हैं हनी को परेशान करने के, लेकिन मैं उन्हें हर्ट नहीं करूँगी। नाराज़गी है, मेरे प्यार की कोई हद नहीं है। इस वक्त निशा की आंखों में मानवी के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार नज़र आ रहा था। कोई शिकायत, कोई नाराज़गी दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन निशा पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। वो लिटिल डेविल है, अब क्या कर जाए। मानवी को ही नहीं पता लगता हम क्या चीज़ हैं। ऐसे ही शाम के 5 बज रहे थे। इस वक्त निशा ऑफिस में थी। उसने मानसी को बुलाया था, इसलिए वो उसके केबिन में आती है। मानसी के फेस पर हल्की सी स्माइल थी, जो सामने का नज़ारा देखकर गुस्से में बदल जाती है। गुस्से में मानसी, आई मीन की मानवी के हाथों की मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं और उसकी नसें तन जाती हैं। निशा सीईओ की चेयर पे बैठी थी और उसके सामने वाली चेयर पे एक लड़की बैठी थी। उसने निशा के हाथ पर अपना हाथ रखा हुआ था और दोनों बात कर रहे थे। मानवी के तो तन बदन में आग लग चुकी थी। वो गेट को जोर से धक्का देती है और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। शोर की वजह से दोनों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। निशा और वो लड़की अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। निशा कुछ कहती उससे पहले मानवी उस लड़की की गर्दन पर अपनी पकड़ कसते हुए दांत पीसते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मानवी की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। उसे होश नहीं था कि वो क्या कर रही है। उस लड़की की आंखें बाहर आने लगी थी। सांस न ले पाने की वजह से उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। वो बार बार मानवी की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मानवी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मानसी,
मानसी पागल हो गई हो क्या कर रही हो, छोड़ो वो मर जाएगी। निशा उस लड़की को मानवी की पकड़ से छुटाने की कोशिश करते हुए बोलती है। मानवी उस लड़की को एक झटके के साथ छोड़ देती है जिससे कि वो बेसुध सा होकर नीचे गिर जाती है। निशा उसकी हेल्प के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाती है कि तभी मानवी उसकी कमर से पकड़ के अपने एकदम करीब खींचकर बोलती है, डोंट टू डे टच हिम वाइफी। अब तो मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मानवी एक अलग ही सनक भरे अंदाज में कहती है, जिस पर निशा उससे छूटने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोलती है, आर यू मेड मानवी। मानवी निशा के लिप्स पर अपने थम्स से सहलाते हुए बोलती है, हाँ तुम्हारे प्यार में। एंड मानवी नहीं, सॉरी मानसी नहीं, मानवी वाइफी। तुम तुमने मुझे पहचाना नहीं। मानवी के फेस के भाव एकदम सख्त हो चुके थे। निशा भी कुछ नहीं बोलती है, बस मानवी को देखने लगती है। मानवी घूर घूर कर निशा को देख रही थी और उसके लिप्स को अपनी गिरफ्त में लेकर किस करने लगती है। उसे आसपास से कोई मतलब नहीं था। तभी तभी निशा ने आवाज़ दी, मानसी, मानसी। और एक झटके के साथ मानसी सपने से बाहर आती है। मानवी हड़बड़ाते हुए सामने देखती है जहाँ निशा और वो लड़की बैठे हुए थे। मानवी डोर पर ही खड़ी थी। मानवी हैरानी से उन्हें देख रही थी और फिर अपने आप को कोसते हुए बोलती, आह ये सपने। मानवी बेटा तू जागते हुए भी सपने देखने लगी है। जिससे निशा फिर बोलती है, मानसी मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रही हूँ, बहरी तो नहीं हो ना। एनीवे जाओ तो कप कॉफ़ी लेकर आओ। निशा की आवाज़ में चिढ़ साफ साफ महसूस की जा सकती थी और ये चिढ़ किस लिए थी वो तो निशा ही जाने। उसके बाद से मानवी ज़्यादा देर न करते हुए न रुकते हुए गेट को बंद करती है और बोलती है, श्योर मैम, मैं अभी लेकर आती हूँ। मानवी के जाने के बाद से निशा एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेती है और उसे पानी से अच्छे से वॉश करने लगती है, जैसे कोई गंदगी लग गई हो उसके हाथ पे। वो लड़की बस हैरानी से निशा को देख रही थी। निशा अपना हाथ रुमाल से पोंछते हुए उस लड़की को देखते हुए बोलती है, अपनी हद में रहिए। आज जो मुझे छूने की हिम्मत कर ली ना, आज के बाद ऐसा हुआ तो मैं आपके साथ डील कैंसिल कर दूंगी और कैंसिल करने के पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। जिस पर वो लड़की बोलती है, आई एम सॉरी। जिस पर निशा बड़ी शांति से कहती है, इट्स ओके, अब आप जा सकती हैं। तो वो लड़की बोलती है, लेकिन हमारी डील। तो निशा बेफिक्र होकर बोलती है, मुझे आपके साथ कोई डील नहीं करनी है। तो वो लड़की बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, सालों से हमारे अच्छे से बिजनेस रिलेशन रहे हैं। तो निशा कहती है, हाँ लेकिन आपके डैड के साथ, आपके साथ नहीं। वैसे भी इस डील में मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम। जिस पर वो लड़की दांत पीसते हुए बोलती है, तुम पछताओगी। अब निशा इरिटेट हो चुकी थी। वो खड़ी होते हुए गुस्से से बोलती है, अगर अपनी कंपनी और इज्जत प्यारी है तो बिना किसी बहस के यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। फिर क्या था, वो लड़की अपनी इज्जत का ज़्यादा न कचरा न कराते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही निशा अपना सर पकड़ के वहीं चेयर पे बैठ जाती है। गेट खुला हुआ था। मानवी आती है और उस लड़की को वहाँ न देखकर उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। वो निशा को परेशान देखती है और काफ़ी टेबल पर रखते हुए उसके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है। इस पर निशा दर्द भरे भाव से बोलती है, हाँ बस सर दर्द कर रहा है। तो मानवी पूछती है, मैं मसाज कर दूँ। निशा हाँ क्यों नहीं।
निशा ने कहा तो मानवी उसका सर दबाने लगती है। निशा की आंखें सुकून से बंद हो गई थी। थोड़ा वक्त बीता कि मानवी को निशा की गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर मानवी समझ जाती है कि निशा सो चुकी है। निशा को अपनी बाहों में उठाकर मानवी उसे सोफे पर लिटा देती है ताकि वो आराम से सो सके। वो निशा को एक नज़र देखकर उसके फोरहेड पर एक हल्का सा किस करती है और केविन को अंदर से लॉक कर देती है और वहीं रखे एक सोफे पर बैठकर प्यार से निशा को देखने लगती है, बिना ये सोचे कि अगर निशा जग गई तो उसका वो क्या जवाब देगी। ऐसे ही रात का वक्त था। मानवी के रूम में अनन्या और अंजलि बैठे हुए थे। मानवी उन्हें आज जो भी ऑफिस में हुआ वो सारी बातें बता रही थी, जिसे सुनकर वो दोनों दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे। जिस पर मानवी उसे उन्हें बुरी तरह से घूरते हुए बोलती है, लेकिन फिर भी उन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अंजलि अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलती है, मानवी तेरा ये पहचान छुपा के निशा के साथ रहना किसी दिन तुझे ले डूबेगा। और फिर थोड़ा रुक कर सीरियस होते हुए बोलती है, तू बता क्यों नहीं देती अब निशा को अपने बारे में। मानवी पहले तो उसे देखती है और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलती है, बता तो दूँ, लेकिन डर लगता है। अगर निशा मुझे नहीं समझी तो, अगर उसने मुझे छोड़कर जाना चाहा तो। नहीं है यार इतनी हिम्मत, ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब किसी को खोने की हिम्मत नहीं रही। तू कब तक छुपाएगी। जिस तरह से निशा को देखकर कंट्रोल खो देती है, उसे देखकर लगता है वो दिन दूर नहीं जब वो लिटिल डेविल तेरी बैंड बाजा बारात निकालेगी। अनन्या मानवी को देखते हुए कहती है। मानवी अपनी बुरी सी शक्ल बनाते हुए अनन्या को कोसते हुए बोलती, तू तो चुप ही रहे, बस डराना आता है, ऐसा नहीं कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दे इन सब में। जिस पर अनन्या चिढ़ते हुए लहजे में बोलती है, मैं तेरी हेल्प करूं, तुझे क्या ज़रूरत थी, करनी तो अपने मन की है ना तुझे, तो कर। जिस पर मानवी कुछ नहीं कहती है, बस अपना मुंह बना लेती है। वहीं अंजलि जो कब से सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, मानवी वो बोलती है, मानवी ये सब तो ठीक है, लेकिन आरू का क्या। उसकी शादी की डेट निकल चुकी है, वो कब से उस नर्क में घुट रही है। निशा को हमने काफ़ी कोशिश की उससे कांटेक्ट करने की, लेकिन नहीं हो पाया। और यहाँ पे ईशान भी बहुत परेशान है, वो इंडिया आना चाहता है, मैं क्या करूँ। इतना कहकर अंजलि चुप हो जाती है और मानवी को देखने लगती है। मानवी कुछ सोच कर बोलती है, आरू के साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैंने कुछ सोचा है, बस सही वक्त आने तो सब सही हो जाएगा। रही बात ईशान की, तो उससे मैं बात करूँगी, अगर वो आरू से सच में प्यार करता है तो मेरी बात ज़रूर समझेगा। ओके, रात काफ़ी हो गई है, अब हम चलते हैं, तुम लोग भी आराम करो, अनन्या ने कहा और अंजलि को लेकर वहाँ से चली गई। वहीं खुराना मेंशन में आरू गहरी नींद में सो रही थी। खिड़की खुली हुई थी, जिससे आती चांद की रोशनी उसके फेस पर पड़ रही थी, जिससे उसका फेस चमक रहा था। तभी एक साया खिड़की से अंदर आता है और धीरे से आकर आरू के सिरहाने बैठ जाता है और आरू को निहारते हुए वो साया प्यार से उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, सॉरी बच्ची, मैं तेरी रक्षा करने का वादा नहीं निभा पाई, लेकिन अब तेरी दी आ गई है ना, सब ठीक कर देंगी, बस थोड़ा सा वक्त और फिर कभी भी तेरे फेस पर उदासी नहीं आएगी। जिसकी वजह से हमारे साथ ये हुआ है उसे नर्क से भी भयानक सजा दूंगी मैं, बस थोड़ा सा संयम और रख ले, फिर सब कुछ ठीक कर देगी तेरी दी। चल अब मैं जाती हूँ, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इतना कहकर मानवी वहाँ से जाने लगती है। तभी
मानवी के अपने हाथ पर किसी की भी पकड़ महसूस होती है। उसकी सांसें हलक में ही अटक गई थी। वो एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ती है तो आरू की आंखें बंद थीं। नींद में उसने मानवी का हाथ पकड़ रखा था। वो बोल रही थी, दी अब मुझे छोड़कर मत जाना। नींद में सही उसे मानवी का अपने पास होने का एहसास हो रहा था। उसकी इस हरकत पर मानवी हल्का सा स्माइल करती है और झुककर आरू के फोरहेड पर एक किस करती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय। सो हे हाय हेलो गाइस,